Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of National Level Ayurveda Contest with the theme Indriya Arogya, Swastha Indriya, Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. इस पूरे आयोग्राम कैंप के दौरान हमने सिर्फ सर्वे नहीं किया बल्कि कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करके उनकी लाइफस्टाइल, हेल्थ प्रैक्टिसेस और डेली रूटीन को समझने की कोशिश की। तिरला विलेज का ये एक्सपीरियंस हमारे लिए क्लासरूम लर्निंग से बिल्कुल अलग था। इसने हमें आयुर्वेद को बुक्स से बाहर रियल कम्युनिटी के बीच प्रैक्टिकली समझने का मौका दिया। कॉलेज से विलेज तक का ये सफ़र सिर्फ एक जर्नी नहीं था बल्कि एक नए एक्सपीरियंस की बिगिनिंग थी। सफ़र छोटा था लेकिन एक्साइटमेंट काफ़ी थी क्योंकि डेस्टिनेशन सिर्फ एक विलेज नहीं बल्कि एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था। कम्युनिटी को समझने के इस सफ़र में विलेज के एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल को करीब से ऑब्ज़र्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और इस सफ़र में तिरला के रास्तों ने हमारी जर्नी को एक खूबसूरत पॉज दिया। हमारी आयुर्ग्राम जर्नी की शुरुआत हुई तिरला विलेज से, जहाँ सभी स्टूडेंट्स एक जगह गैदर हुए और एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए रेडी हुए। हमारी आयुर्ग्राम जर्नी की शुरुआत हुई तिरला विलेज से, जहाँ सभी स्टूडेंट्स एक जगह गैदर हुए और एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए रेडी हुए। हमने घर घर जाकर फैमिलीज से इंटरेक्शन किया और उनकी डेली रूटीन, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस और अदर रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। सर्वे के दौरान सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही हमारा मेन एम नहीं था बल्कि विलेजर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। ब्रीफिंग के बाद हम डिफरेंट टीम्स में डिवाइड हुए और अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ की तरफ मूव किया और फिर स्टार्ट हुई हमारी मेन एक्टिविटी, हाउस होल्ड सर्वे।
ट्रीटमेंट तक लिमिटेड नहीं था। पेशेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल, एप्रोप्रिएट डाइट और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंस के बारे में भी गाइड करना था। यहाँ हमें आयुर्वेद के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली समझाने का मौका मिला, दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हेल्दी लाइफस्टाइल डिजीज़ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे। सर्वे एक्टिविटीज़ के बाद हमारी आयुर्ग्राम जर्नी का नेक्स्ट फेज़ था मेडिकल कैंप। अपनी टीम के साथ हम कैंप लोकेशन की तरफ बढ़े। सभी के फेसेस पर एक्साइटमेंट थी क्योंकि अब हमारे आयुर्ग्राम एक्सपीरियंस का एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ शुरू होने वाला था। स्टूडेंट्स अपनी टीम के साथ बस से बाहर आए और टीचर्स और डॉक्टर्स भी कैंप लोकेशन पर पहुंचे। इस अराइवल के साथ ही पूरी टीम एक बार फिर एक साथ गैदर हुई, रेडी टू कंट्रीब्यूट एंड लर्न फ्रॉम द अपकमिंग मेडिकल कैंप। एक सिंपल सी बस जर्नी के बाद अब हम रेडी थे एक नए एक्सपीरियंस के लिए, कम्युनिटी के बीच, कम्युनिटी की हेल्थ के लिए। मेडिकल कैंप की एक्टिविटीज़ टीचर्स और डॉक्टर्स की गाइडेंस के अंडर स्मूथली कंडक्ट कराई जा रही थी। ये पूरा एनवायरनमेंट टीम वर्क और हेल्थ केयर सर्विस का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था। मेडिकल कैंप में विलेज के रेजिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपनी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न शेयर किए। पेशेंट्स की बेसिक हिस्ट्री और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई और हम स्टूडेंट्स के लिए भी एक वैल्यूएबल प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, क्योंकि हमें हेल्थ केयर डिलीवरी को कम्युनिटी लेवल पर क्लोजली ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली। टीचर्स और डॉक्टर्स की गाइडेंस में हमने कम्युनिकेशन, पेशेंट इंटरैक्शन और प्रोफेशनल अप्रोच को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm. कैंप के एंड में हमारे सर ने हम सभी को कैंप के ओवरऑल पर्पस और एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया और बताया कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि पेशेंट और कम्युनिटी को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उनकी गाइडेंस ने पूरे एक्सपीरियंस को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दिया। आयुर्ग्राम कैंप ने हमें क्लासरूम की थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ कम्युनिटी एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। इस कैंप से हमने टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम्युनिटी की नीड्स को समझना सीखा है। ये जर्नी हमारे लिए सिर्फ एक एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हमें एक बेटर स्टूडेंट और फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की डायरेक्शन में एक स्टेप और आगे ले गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ने मिलकर नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग और डिस्कशन करा। डिस्कशन के बाद हम अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी के लिए बस से नेक्स्ट लोकेशन की तरफ मूव हुए। टीम के साथ ये शॉर्ट जर्नी भी हमारे आयुर्ग्राम एक्सपीरियंस का एक मेमोरेबल पार्ट रही। नेक्स्ट हमने विलेज की लेडीज़ के साथ इंटरेक्शन किया और उन्हें योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। रेगुलर योगा को हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने और अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करने के लिए इनकरेज करा। इसके बाद लेडीज़ को सिंपल नेक एक्सरसाइज प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट की गई, जो डेली रूटीन में ईजिली परफॉर्म की जा सकती हैं।
साथ हमने एयर केयर से रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स और गाइडेंस शेयर किए ताकि लोग अपने एयर की हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रख सकें और जिससे करण इंद्रिय भी स्वस्थ रहे। इसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ में कैंडल एक्सरसाइज भी इंक्लूड थी, जिसमें हमने लोगों को कैंडल एक्सरसाइज करवाई, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने एक्टिविटी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके एक्सपीरियंस किया। आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के पार्ट के रूप में कवल के बारे में भी बताया गया और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, जिससे लोगों को अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के बारे में टिप्स दी गई। के बाद अंजन की प्रिपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। अंजन आयुर्वेद में नेत्र से रिलेटेड एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जिसे प्रॉपर मेथड और हाइजीन के साथ प्रिपेयर और अप्लाई किया जाता है। इस एक्टिविटी के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को अंजन की प्रिपरेशन और उसके आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई। हमारी आयुर्ग्राम जर्नी का अगला स्टॉप था राजलक्ष्मी सामवेद गुरुकुल सैनिक स्कूल। स्कूल पहुंचते ही हमारी टीम का स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ। सभी स्टूडेंट्स एक जगह गैदर हुए और अपकमिंग एक्टिविटीज़ के लिए रेडी हुए। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी एनर्जेटिक था और सभी में नेक्स्ट सेशन को लेकर एक्साइटमेंट थी। के बाद हम लाइब्रेरी में गैदर हुए, जहां अपकमिंग सेशन को लेकर डिटेल डिस्कशन और प्लानिंग की गई। हमने डिसाइड किया कि सेशन को इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरैक्टिव भी रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इस प्लानिंग के बाद हम रेडी हुए अपने सुपर सेंसेस सेशन के लिए। ये एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन थी जो बच्चों के लिए प्रिपेयर की गई थी। इस प्रेजेंटेशन का फोकस था हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स आई, ईयर, नोज़, टंग और स्किन और इनकी इम्पोर्टेंस को सिंपल और एंगेजिंग वे में समझाना। सेशन को सिर्फ लेक्चर तक लिमिटेड नहीं रखा गया। स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई गई और सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। इस इंटरैक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स को ये समझाया गया कि अपनी सेंसेस की प्रॉपर केयर और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे स्पेशल पार्ट था स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सेशन को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना दिया था। स्टूडेंट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और एंथुजियाज्म ने पूरे सेशन को और एंगेजिंग बना दिया। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने हेल्थ अवेयरनेस को सिंपल, प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव वे में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की। लर्निंग, पार्टिसिपेशन और हेल्दी प्रैक्टिस के कॉम्बिनेशन ने इस सेशन को और मीनिंगफुल बना दिया और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने अपनी एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू किया। सेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर प्लेज ली। ये प्लेज सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की एक स्मॉल स्टेप थी।
इसके बाद सेशन का नेक्स्ट पार्ट था योगा। स्टूडेंट्स ने डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट किया और इंस्ट्रक्टर्स की गाइडेंस में आसन परफॉर्म किए। योगा को आयुर्वेदा और हेल्दी लाइफस्टाइल के ब्रॉडर कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करते हुए स्टूडेंट्स को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और माइंडफुल लिविंग के इम्पॉर्टेंस के बारे में इनकरेज किया गया। इस सेशन में स्टूडेंट्स की एनर्जी और पार्टिसिपेशन देखने लायक थी। उन्होंने डिफरेंट पोस्चर्स को एक्टिवली फॉलो किया और योगा को एक हेल्दी डेली रूटीन के पार्ट में एक्सेप्ट किया। इस पूरे सेशन का मेन पर्पस था कि स्टूडेंट्स को हेल्थ के प्रति अवेयर किया जाए और उन्हें ऐसी सिंपल प्रैक्टिसेस से इंट्रोड्यूस कराया जाए जो उनकी ओवरऑल वेल बीइंग को सपोर्ट कर सकती है। आयुर्ग्राम जर्नी के अगले दिन हम एक बार फिर राजलक्ष्मी सांवत गुरुकुल सैनिक स्कूल पहुंचे, जहां स्टूडेंट्स के लिए कुछ और एंगेजिंग एक्टिविटीज़ प्लान थी। इस दिन की शुरुआत हुई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन से। स्टूडेंट्स को हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड थीम्स दिए गए, जिनके थ्रू उन्होंने अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को पोस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया। कंपटीशन के दौरान स्टूडेंट्स ने पूरे एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया। किसी ने कलर्स और इलस्ट्रेशंस के थ्रू अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए, तो किसी ने मीनिंगफुल मैसेजेस के थ्रू हेल्थ अवेयरनेस को हाईलाइट किया। इस एक्टिविटी का पर्पस सिर्फ कंपटीशन नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुंचाने की अपॉर्चुनिटी देना भी था। हर पोस्टर में स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टूडेंट्स ने हेल्थ को सिर्फ एक टॉपिक की तरह नहीं, बल्कि अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन का पार्ट बनाया। उसके बाद ये सारे पोस्टर्स हमारे टीचर्स द्वारा इवैल्यूएट किए गए। मेकिंग के बाद स्टूडेंट्स ने एक एंगेजिंग नुक्कड़ नाटक के थ्रू हेल्थ अवेयरनेस का मैसेज भी प्रेजेंट किया। डायलॉग, एक्टिंग और टीम वर्क के थ्रू उन्होंने इम्पॉर्टेंट हेल्थ कंसेप्ट्स को एक सिंपल और रिलेटेबल वे में ऑडियंस तक पहुंचाया। दर्शकों, आप जानते हैं कि हम सब लोग खेतों में काम करते हैं। खेतों में कीड़ा लग जाए तो फसल में हम तुरंत दवा डालते हैं। गाय बीमार हो जाए तो हम वैद्य को बुलाते हैं। किंतु आपकी आँख, कान, नाक, जीभ या स्किन में कुछ हो जाए तो आप उसको क्या करते हैं? सोचिए, अगर आपकी आँख से काम करना बंद कर दे तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे? सोचिए, अगर आपके कान सुनना बंद कर दे तो आप बच्चों की आवाज़ कैसे सुनेंगे? ये कहानी हमारे घर की नहीं, हम सब लोगों के घर की कहानी है। आज हम एक नुक्कड़ नाटक की सहायता से आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। अभी जो हमारे दृश्य आएंगे उनके सभी बातों अपना परिचय देंगे। मैं माँ कीड़ा, मैं वैद्य, मैं नरेश। दृश्य एक सामान्य गांव की सुबह। अब तो उठा। हाँ जी, दाल, रोटी, दही सब रख दिया है। भगवान का नाम नहीं, तब हमारे
बहुत आसान है। रोज सुबह जल्दी उठो, उठते हुए सूरज को उगते हुए देखो, हरी सब्जियां खाओ, पेड़ पौधों की हरियाली को देखो। इससे आंखों को नेचुरल रिलैक्सेशन मिलती है। मोबाइल जरूरी है पर आंखें उससे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? दृश्य 3, घ्राण इंद्रिय। घ्राण यानी हमारा नोज, हमारे नोज की इम्पोर्टेंस। तो अभी एक सीन है जिसमें रामू और पप्पू आएंगे। पप्पू और रामू खेत में काम करते हैं और रामू बिना मुंह नाक ढके खेत में दवाई छिड़क रहे हैं, कीटनाशक का छिड़काव। अरे रामू, मुंह पे कपड़ा बांध दो। अरे छोड़, मेरा रोज का काम है। कोई नहीं। अरे क्या हो गया रामू, खांस क्यों रहे हो? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुमने अभी क्या किया? मैंने थोड़ी सी दवाई छिड़की। रामू, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है। यही थोड़ी थोड़ी सी लापरवाहियां आगे जाकर के बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं। हमारा नाक सिर्फ सांस लेने का माध्यम नहीं है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को फिल्टर करके पहुंचाता है। यानी जो धूल धुएं के जरिए हमारे शरीर में हार्मफुल कीटाणु आते हैं, उन्हें फिल्टर करता है। इसलिए जब भी किसी धूल धुएं वाली जगह जाओ या किसी केमिकल फैक्ट्री के पास जाओ या कोई भी, जब तुम गांव में केमिकल का या स्प्रे का छिड़काव करो तो मुंह पर कपड़ा जरूर बांधना। देखो बच्चों, देखा आपने, ये आदतें छोटी हैं लेकिन इनके नुकसान बड़े हैं। स्वच्छ हवा का मान करो, अपनी नाक का ध्यान करो। दृश्य 4, रस इंद्रिय। रस हमारी टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं। सोचो आपको टेस्ट ना है तो आपको कैसा लगेगा? आप अपनी टेस्टी चीजें ना खा पाओ। तो अभी रीता जो माँ है वो खाना परोस रही है। खाना खाओ। मम्मा, आज तो मैं नहीं खाऊंगा। मैगी मैगी मैगी, तुम सबको बस मैगी खानी है और इसीलिए तुम्हारे पेट में भी दर्द हो रही है। देखा आपने जीभ से स्वाद तो ले लिया, उसके बाद आपका पेट भुगत रहा है। रसना इंद्रिया यानी हमारी टंग यानी जीभ। तो हमारी जीभ सिर्फ टेस्ट का फील नहीं कर पाती है, हमारी जीभ हेल्दी डाइजेशन, प्रॉपर टेस्ट बड, इन सब का भी इंडिकेटर होती है। अगर सोचो तुम रोज जंक फूड खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो, तुम्हारे टेस्ट बड्स ठीक रहेंगे? तुम्हारी डाइजेशन अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए घर का ताज़ा खाना खाओ, मौसमी फल और सब्जियों को खाओ, एक बैलेंस डाइट को अपनी डेली लाइफ में अपनाओ। कहते हैं ना कि जो टेस्टी फूड होता है ज़रूरी नहीं वो हेल्दी हो, इसीलिए टेस्ट के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए खाना खाओ। स्वाद नहीं, स्वस्थ जीवन। दृश्य 6 यानी हमारी स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श यानी हमारी स्किन, जहाँ से हम फील करते हैं। इसको लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं बॉडी का। तो अभी रामू जो है वो खेत से काम करके घर लौटेगा और उसकी त्वचा पर यानी स्किन पर मिट्टी और पसीना है। मैं घर आ गया। गीता, चाय लाओ, बड़ी खारिश हो रही है। हाथ पैर बाद में, पहले चाय लाओ। चाय बाद में। बाद में चाय ठंडी हो जाएगी। देखा तुमने कैसे रामू ने आकर के सीधा चाय मांग दी? उसके अभी वो अभी खेत से आया था, उसे इतना पसीना पड़ा हुआ था, फिर बाद में उसे खुजली हुई ना। हमारी जो स्किन होती है वो हमारे शरीर में हमारे प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। अगर वही साफ नहीं होगी तो इतने ज़्यादा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। हमें रोज़ नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। हमारी स्किन ड्राई ना हो उसके लिए हमें मॉइस्चराइजर या तेल से अभ्यंग करना चाहिए, क्योंकि स्किन सिर्फ ब्यूटी की पहचान नहीं होती है, स्किन हेल्दी पर्सन की पहचान होती है। बच्चों, क्या आपको आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि स्वच्छ रहोगे स्वस्थ रहोगे? आपको कहा है?
बच्चों, आप जानते हो कि बीमारी एक दिन में नहीं लगती है। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो एक साथ होकर बीमारी का निर्माण करती है। यदि आप अपनी इंद्रियों का यानी अपने सेंस ऑर्गन्स का ध्यान रखोगे तो आपको बीमारियां कम पड़ेंगी। आपको पता है ये? क्या आप सभी लोग अपने 5 सेंसेस को प्रोटेक्ट करते हो? क्या सुबह उठ के नहाते हो? नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो बीमारी की शुरुआत यहीं से चालू होती है और फिर वो अंत तक जाती है। आंखें देखें रंग हजार, कान सुने मीठे विचार, नाक महके फूल हंसम, जीभ चुने भोजन का स्वाद, त्वचा बोले खुश रहो, हंसते गाते आगे बढ़ो, पांचों इंद्रियां रखे समान, स्वास्थ्य है हर इंसान। इवैल्यूएशन के बाद पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। विनर्स को उनकी क्रिएटिविटी, एफर्ट्स और पार्टिसिपेशन के लिए अप्रिशिएट किया गया। स्टूडेंट्स के एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को इंगेज किया और ये मैसेज दिया कि हेल्थ अवेयरनेस को क्रिएटिव और इंटरैक्टिव वे से भी इफेक्टिवली स्प्रेड किया जा सकता है। मेमोरेबल मोमेंट्स और वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस के साथ हमने स्कूल से अपनी आयरग्राम जर्नी को एंड किया। आयरग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम एक नए लोकेशन की तरफ निकली। बस में स्टूडेंट्स के साथ हमारे टीचर्स भी मौजूद थे। सफ़र के दौरान विलेज के ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स और पहाड़ी सीनरी को देखते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। यहाँ पहुँचकर हमें कम्युनिटी के अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, इंक्लूडिंग आवर लिटिल वंस एट द आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्शन हुआ। उनकी इनोसेंस एनर्जी और एंथुसियाज्म ने विजिट को और स्पेशल बना दिया। कम्युनिटी बेस्ड आयरग्राम एक्टिविटीज़ में बच्चों के हेल्थ और वेलबींग को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके बाद हमारे टीचर्स ने विलेजर्स के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन किया और उनकी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स को पेशेंटली सुना। पेशेंट से उनकी कंप्लेंट्स, डेली रूटीन और हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बात की गई ताकि उनके कंसर्न्स को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। साथ ही बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया। स्टूडेंट्स ने भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और टीचर्स की गाइडेंस में पेशेंट इंटरैक्शन और असेसमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व किया। ये इंटरैक्शन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे हमें समझ आया कि हेल्थ केयर में सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं, पेशेंट को ध्यान से सुनना और समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। एक्टिविटीज़ के साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस को भी इक्वली इम्पॉर्टेंस दी गई है। हम स्टूडेंट्स ने विलेजर्स को आदान काल, विसर्ग काल और व्यायाम के बारे में फ्लेक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। आदान और विसर्ग काल के कंसेप्ट को सीजनल चेंजेस और डेली रूटीन के कंसेप्ट के साथ समझाया, वाइल व्यायाम के इम्पोर्टेंस को हेल्दी लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया। हमारा फोकस था कि आयुर्वेद के कंसेप्ट को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में विलेजर्स तक पहुंचाया जाए ताकि वो इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें। दर्शकों, जैसा कि आप लोग खेतों में काम करते हैं, फसल में कीड़ा लग जाने पर तुरंत दवा डालते हैं, गाय के बीमार हो जाने पर वैद्य को बुलाते हैं, किंतु आपकी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा इनका ध्यान रखते हो? सोचिए, अगर आपकी आंखें काम करना बंद कर दें तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे? सोचिए, अगर आपके कान ही सुनना बंद कर दें तो आप बच्चों की आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। ये कहानी हमारे घर की नहीं, हम सबके घर की कहानी है। आज हम एक नुक्कड़ नाटक की सहायता से आपको आपके 5 सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी इंद्रियां, इनकी सुरक्षा के बारे में बताएंगे। दृश्य 1, एक सामान्य गांव की सुबह। अरे मोहन, अब तो उठ जा, सूरज सिर पर आ गया है। बस 5 मिनट।
मेरी पूजा खत्म हो गई है, इस लड़की के 5 मिनट खत्म नहीं हुए। रामू, रामू खेत जाने के लिए तैयार हो? जी जी तैयार हूँ। गीता, गीता मेरा खाना बांध दिया? हाँ जी, दाल रोटी दही सब रख दिया है। सुबह सुबह उठते भगवान का नाम नहीं, सीधा मोबाइल। दादाजी जमाना बदल गया है। जमाना बदला है, आंखें नहीं। अरे रामू, रामू खेत नहीं जाना। क्यों? आज मौसम ने छुट्टी ले ली। मौसम भी कभी छुट्टी लेता है क्या? जब इंसान छुट्टी लेता है तो मौसम क्यों नहीं? देखा आपने, घर हंस रहा है, किंतु कुछ बुरी आदतें भी घर में उत्पन्न हो रही हैं। दृश्य दो, आंखें। अरे भाई तुझे दिखाई नहीं देता ये कुर्सी? नहीं दिखाई दी। फोन में पूरी दुनिया दिख जाती है, घर की कुर्सी नहीं दिखती। अरे क्या हो गया, तू क्यों डांट रहे हो? इसकी आंखें खराब हो गई। बेटा, आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, जीवन जीने की रेस भी होती हैं। आज के समय में दिक्कत क्या है? मोबाइल नहीं, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम भी दिक्कत है। हमारी आंखें पूरा दिन बिना रुके काम करती हैं। अगर हम इन्हें आराम नहीं देंगे तो ये थक जाएंगी। थकने की वजह से आंखों में जलन, सूखापन, पानी आना, सर दर्द और नींद भी खराब होती है। तो सवाल ये बनता है कि इसका इलाज क्या है? इसका बहुत आसानी से और बहुत सिंपल सा इलाज है। रोज सुबह जल्दी उठो, उगता हुआ सूरज देखो। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटे से पहले फोन को साइड रख दो, कोई स्क्रीन नहीं देखनी है सोने से पहले। खेतों की हरियाली को देखो, पेड़ पौधों को देखो, इससे आंखों को नेचुरल रिलैक्सेशन मिलती है, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। माना फोन जरूरी है, पर आंखें उससे कई ज्यादा जरूरी हैं। इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी इस दृश्य में रामू और पप्पू खेत में काम करते हैं। रामू अपना कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। अरे रामू, क्या हो गया? दिक्कत आ रही है। तुमने क्या किया? दवाई चटनी। रामू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारा शरीर हमें पहले ही चेतावनी दे देता है। यही थोड़ी थोड़ी सी लापरवाहियां आगे जाकर के बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं। हमारा नाक सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं होता है, ये हमारे अंदर ऑक्सीजन को फिल्टर करके भेजता है। धूल, धुआं, ये केमिकल स्प्रे, इन सब से हमें बचाता है। इसलिए जब भी खेतों में या कहीं पर भी छिड़काव का काम। आपको लगता है आपकी आदतें छोटी हैं, पर उनके नुकसान बहुत ज्यादा बड़े हैं। स्वच्छ हवा का मान करो, अपनी नाक का ध्यान करो। दृश्य 4, रसनेंद्रिय। रस हमारी जीवा, टंग, उसका बचाव करना भी बहुत जरूरी है। अभी गीता खाना परोस रही है। आओ बेटा, खाना तैयार है, खाना खा लो। आज तो मैगी खाई। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैगी मैगी मैगी, हर रोज तुम दोनों को सिर्फ मैगी खानी है और इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है। मम्मा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देख लिया आपने, जीभ तो स्वाद ले लेती है, उसके बाद बेचारा पेट भुगतता है। रसना इंद्रिया यानी हमारी जीभ। हमारी जीभ सिर्फ हमें स्वाद का अनुभव नहीं करवाती है, बल्कि ये पाचन शक्ति और हमारी जीभ पे लगे हुए जो टेस्ट बड्स होते हैं उनका भी एक इंडिकेटर होती है। रोज ये जंक फूड खाना, बहुत तीखी चीजें खाना, इनसे सिर्फ हमारे टेस्ट बड्स नहीं बल्कि हमारी पाचन शक्ति भी खराब होती है। इसलिए घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाओ, मौसमी फल और सब्जियों को खाओ, एक अच्छी डाइट को अपनी डेली लाइफ में अपनाओ। अब से मैगी महीने में 1 बार और घर का खाना हर रोज। स्वाद नहीं, स्वस्थ चुनो। घर वाला भोजन सबसे पहले चुनो। दृश्य 5, स्पर्श नेत्रिय। स्पर्श हमारी स्किन हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है और इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। अभी रामू खेत से लौटता है, उसके शरीर पर पसीना और मिट्टी है। मैं घर आ गया। गीता, गीता चाय लाओ, बड़ी खारिश हो रही है। पहले आप हाथ पैर धो। हाथ पैर बाद में, पहले चाय। चाय बाद में। बाद में चाय ठंडी हो जाएगी। तो
देखा आप लोगों ने कैसे रामू ने आते ही चाय मांगी, पर उसे खुजली भी तो हो रही थी शरीर में, क्योंकि वो अभी अभी खेत से आया था। त्वचा सिर्फ हमें ये धूल मिट्टी से नहीं बचाती है, बल्कि उस धूल मिट्टी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे भी बचाती है। अगर हम अपनी त्वचा का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। त्वचा का ख्याल रखने के लिए रोज नहाएं, साफ कपड़ों को पहने, अपनी त्वचा पर कोई ना कोई तेल या मॉइस्चराइजर लगाएं जिससे हमारी जो त्वचा है वो ड्राई ना हो। एक अच्छी त्वचा सिर्फ खूबसूरती की पहचान नहीं होती है, बल्कि एक हेल्दी इंसान की भी पहचान होती है। आप जानते हैं कि आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि स्वच्छ रहोगे स्वस्थ रहोगे। धूल मिट्टी जब होगी दूर, त्वचा रहेगी स्वस्थ भरपूर। दृश्य 7, रात का दृश्य है, सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बीमारी होती है वो एक दिन में नहीं आती है। हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बीमारी बन जाती है। यदि आप अपनी इंद्रियों का यानी अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान रखोगे तो जो बीमारियां होंगी अपने आप ही दूर रहेंगी। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? क्या आप अपने सेंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं कि आप भी यही गलतियां दोहराते हैं? सोचिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से हो। आंखें देखें रंग हजार, कान सुने मीठे विचार, नाक महके फूलों सा, जीभ सुने भोजन का, त्वचा बोले स्वच्छ रहो, हंसते गाते आगे बढ़ो, आंचो इंद्रियां रखे समान, स्वस्थ रहे हर इंसान। धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो इससे जो है ना, जो लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द है या फिर पोस्चर अच्छे से नहीं है, खास करके बच्चों को, तो ये अभी इसी उम्र से आप ये सब चीज़ें डालोगे तो उनके आगे का जीवन जो है वो बहुत अच्छा होगा। अब अच्छी निकलती है और उसका जो विटामिन डी होता है हमारे मुंह से होता है वो उसी टाइम बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको मीठा खट्टा हर किसी प्रकार का भोजन देना चाहिए। हमने योगा के बारे में बताया और दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताया, कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, तो आपको कैसा लगा? आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आपने जो नुक्कड़ नाटक किया वो तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आपने बताया कि कैसे हमने स्वस्थ रहना है, अपनी सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया कि कैसे अपनी स्किन को कैसे स्वच्छ रखना है और खेतों में कैसे स्प्रे करनी है, और जंक फूड नहीं खाने चाहिए, मैगी महीने में 1 बार खानी चाहिए, और घर का भोजन डेली खाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हमने सीखी है इसमें। और योगासन जो आपने बताए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे ब्रज आसन, बैठ के करने वाला, सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए बैठ के, ऐसे बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार आंटी जी, हमने आपके गांव में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, नुक्कड़ नाटक किया, फिर दिनचर्या के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया, कैसे कैसे करना चाहिए, तो आपको कैसा लगा? बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा है बेटा, जो आपने हमको बताया है वो
रहने के लिए भी, खाने के लिए भी, और कहाँ कैसे रहना है, कैसे करना है, बसंत ऋतु में, कैसी ऋतु में, सब ऋतुओं को बारे में आपने बताया। बड़ा अच्छा बताया है बेटा। आप बड़ा अच्छा नाटक भी कर लेते हो, वो भी बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। थैंक यू। और आखिर में आ गया हमारे आयुर्ग्राम जर्नी का लास्ट डे, एक ऐसा दिन जहां हमने अपनी लर्निंग को एक अवेयरनेस एक्टिविटी के थ्रू कम्युनिटी तक पहुंचाने की कोशिश की। इस दिन हमने आयुर्वेदा और हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज़ की। रैली के लिए स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशंस की और आचार्य चरक का रूप धारण किया। आचार्य चरक आयुर्वेदा के इम्पॉर्टेंट आचार्यज में से एक हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए आयुर्वेदा की रिच ट्रेडिशन और नॉलेज को शोकेस करने का एक मीनिंगफुल वे था। स्टूडेंट्स ने पूरे एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया। रैली में हमारी एनर्जी, स्लोगन्स और चरक के ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन ने आयुर्वेदा के मैसेज को और एंगेजिंग बना दिया। इस पूरी जर्नी में हमने सिर्फ आयुर्वेदा को बुक्स में नहीं पढ़ा, बल्कि उसे कम्युनिटी के बीच एक्सपीरियंस किया, समझा और शेयर किया। और इसी अवेयरनेस रैली के साथ हमारी आयुर्ग्राम जर्नी अपने फाइनल फेज में पहुंची। From learning in classrooms to serving and connecting with the community, Ayurgram was not just a camp, but a journey of learning, experience and memories. A journey that gave us a chance to step beyond our books, understand people, share the knowledge of Ayurveda and learn from the community itself. And as we move forward, we carry with us not just the memories of these days, but the lessons and